ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी मेष से मीन तक, चलिए जानते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन विशेष रहने वाला है। घर को सुंदर बनाने के लिए शॉपिंग भी हो सकती है। महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी आपके प्रयास रहेंगे। आपकी किसी आदत से दूसरों को दिक्कत हो रही है तो उसे छुपाने के बजाय बदलने की कोशिश करें। कभी कभी आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें और इसके लिए आपको ही प्रयास करना होगा। कार्यस्थल पर कर्मचारियों तथा स्टाफ के सहयोग से व्यवस्था उचित बनी रहेगी। कला, फैशन, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े बिजनेस में फायदा हो सकता है। नौकरी में कागजी काम पूरा करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ सकता है। जीवन साथी तथा परिवारजनों के आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंध भी सुखद रहेंगे। अपनी समर्थ से ज्यादा कार्यभार लेने से बचें। तनाव और थकान का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। भाग्यशाली रंग है सफेद। भाग्यशाली अंक है 5। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। वृष राशि, दिन शांतिपूर्ण व्यतीत होगा। आसपास के सकारात्मक लोगों से बातचीत करके आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। रुकावटों तथा बाधाओं के बावजूद कार्य निपटने जाएंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या दूर करने में किसी का सहयोग मिल जाएगा। अपने खर्चों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित रखें। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहने की कोशिश करें, वरना आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर भूमि अथवा वाहन से संबंधित लोन लेने का विचार है तो पुनर्विचार अवश्य करें। बिजनेस में जिम्मेदारी और काम दोनों बढ़ेंगे। दिक्कत आने पर किसी अनुभवी की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए मददगार रहेगा। पार्टनरशिप के कारोबार में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें। पति पत्नी के बीच किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां आ सकती है। प्रेम संबंधों में निकटता बनी रहेगी। खांसी, जुकाम और एलर्जी जैसी दिक्कतें रहेगी। स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक तरीकों पर ज्यादा भरोसा करें। भाग्यशाली रंग है गुलाबी। भाग्यशाली अंक है 1। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मिथुन राशि, दिन की शुरुआत में कोई समस्या रह सकती है, लेकिन शीघ्र ही इसका निवारण भी हो जाएगा। प्रियजनों के साथ भेंट मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। रुका हुआ काम पूरा होगा और रुका हुआ पैसा भी मिलने के योग है। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए सहज तरीके से कार्यों को संपन्न करें।
तथा कड़वे बोल ना बोले। लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी बरतें और नया निवेश करने को भी फिलहाल टाल दें। बिजनेस में विस्तार संबंधी योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन कोई व्यावसायिक डील फाइनल करते वक्त बहुत समझदारी की जरूरत है। नौकरी में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। जीवन साथी का सहयोग रहेगा तथा कोई मनोरंजन प्रोग्राम में भी जाने का विचार बनेगा। आपसी संबंधों में नजदीकियां आएंगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। थकान की वजह से सिर दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्या रहेगी। बदलते मौसम से अपना बचाव रखें। भाग्यशाली रंग है पीला। भाग्यशाली अंक है 9। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। कर्क राशि, पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से आज कुछ राहत मिलने वाली है। घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण को लेकर कुछ योजनाएं चल रही हैं, तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है। आपको आपकी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। दोपहर बाद किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ कुछ विवादित स्थिति बन सकती है। अपनी छवि और मान सम्मान का ध्यान रखें। कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति आपके तथा दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर सभी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखें। कर्मचारियों के बीच चल मतभेदों का असर आपकी व्यावसायिक कार्यप्रणाली पर भी आ सकता है। मीडिया या फोन द्वारा कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, इसलिए कोशिश करते रहें। कोई ऑफिशियल यात्रा का ऑर्डर मिल सकता है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक तथा विश्वासपूर्ण रिश्ता रहेगा तथा आपसी सामंजस्य से घर में भी शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखने में योगदान रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सिर्फ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज संबंधी नियमित जांच करते रहें। भाग्यशाली रंग है क्रीम। भाग्यशाली अंक है 3। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सिंह राशि, घर में कुछ खास लोगों का आगमन होगा जिनके साथ विचारों का आदान प्रदान आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। काफी दिनों से चल रही व्यस्तता के कारण आप थकान अनुभव कर रहे थे। आज का दिन शांति और सुकून में बिताएं। अपनी समर्थ से ज्यादा उधारी ना करें। कभी कभी मन में बेचैनी और गुस्से जैसी स्थिति रहेगी। अपनी इन कमियों पर काबू पाए। इस समय शेयर्स, सट्टा जैसे कार्यों से दूर रहे। विद्यार्थी गलत संगति से दूर रहे और अनुशासित रहे। कारोबारी मामलों में दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपने विचारों को प्राथमिकता दें। बिजनेस में बदलाव संबंधी योजना बन रही है तो उस पर ध्यान दें। जल्दी ही उचित परिणाम सामने आएंगे। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर दिक्कत आ सकती है। जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपकी काफी परेशानियों को हल करेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। मुलाकात का भी मौका मिलेगा। काम के साथ साथ शारीरिक और मानसिक आराम की भी जरूरत है।
कुछ समय मनोनुकूल गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें। भाग्यशाली रंग है आसमानी, भाग्यशाली अंक है 7। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। कन्या राशि, आज किसी खास व्यक्ति के साथ गंभीर विषय पर चर्चा में आपके द्वारा रखा गया मजबूत पक्ष सराहनीय रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय सुकून और मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे। कुछ लोग जलन की भावना से आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए आपके प्रति नकारात्मक बातें कर सकते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर किसी से वादा किया है तो उसे निभाने की भी कोशिश करें, वरना आपकी छवि और मान सम्मान पर बात आ सकती है। नौकरी और बिजनेस में काम ज्यादा रहेगा। जल्दबाजी की बजाय गंभीरता और सावधानी से काम करने की जरूरत है। कुछ लाभ की अपेक्षा खर्चों की स्थिति भी रह सकती है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की फायदेमंद डील हो सकती है। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए आज कोई खुशखबरी मिलने वाली है। गला खराब होने की वजह से बुखार जैसी फीलिंग रहेगी। लापरवाही ना करें। देसी चीजों का इलाज उचित रहेगा। भाग्यशाली रंग है नीला, भाग्यशाली अंक है 8। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। तुला राशि, आज काफी समय से कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है। सिर्फ समय अनुसार अपने कार्य प्रणाली तथा स्वभाव में भी बदलाव लाना जरूरी है। सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी। कुछ समय नेचर के साथ भी जरूर बिताएं, इससे सुकून मिलेगा और आप खुद को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। पारिवारिक अथवा व्यवसाय संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, लेकिन जिद और जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय लें। कोई भी परेशानी आने पर वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन तथा सहयोग आपके मनोबल को और अधिक बढ़ाएगा। अपनी कमजोरी को पहचानें और उसे दूर करने की कोशिश करें। व्यवसाय में संपर्क सूत्रों द्वारा आपको व्यवसाय संबंधी उचित ऑर्डर मिल सकते हैं। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में भी लाभदायक स्थितियां बन रही है। समय की मांग को समझते हुए काम करना आपको अपने व्यवसाय में लाभ दे सकता है। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर आज अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। घर में सुख शांति रहेगी। मित्रों से मेल मुलाकात यादगार पलों में शामिल होगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां रहेंगी। मौसम बदलाव की वजह से सिर दर्द, बदन दर्द जैसी दिक्कत रहेगी। संयमित खान पान रखें तथा वर्तमान वातावरण से भी अपना बचाव करें। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज, भाग्यशाली अंक है 6। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है।
मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। वृश्चिक राशि, आज नेटवर्क बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा, इसका भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं। कुछ खास लोगों के साथ आपसी वार्तालाप से आपको कई जानकारियां भी मिलेंगी। पारिवारिक तथा सामाजिक सभी कार्य योजनाबद्ध तथा अनुशासित तरीके से व्यवस्थित करना सफलता देगा। अपने व्यक्तिगत मामलों को सार्वजनिक ना करें, न ही किसी से शेयर करें, वरना आपको किसी प्रकार का धोखा भी मिल सकता है। यह समय बहुत अधिक मेहनत करने का है। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बहस या पॉलिटिक्स में पड़ने से बचें। कारोबार में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी। किसी नजदीकी व अनुभवी मित्र से कुछ नवीन विषयों की जानकारी प्राप्त होगी, जो कि आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। नौकरी में आपके किसी योगदान से प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। घर तथा व्यवसाय दोनों में सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयास करेंगे और सफल भी रहेंगे। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। काम की अधिकता की वजह से थकान व कमजोरी महसूस होगी। कुछ समय मनोनुकूल कार्यों में व्यतीत करें, इससे सुकून मिलेगा। भाग्यशाली रंग है लाल, भाग्यशाली अंक है 2। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। धनु राशि, कोई भी व्यक्तिगत फैसला सोच समझकर लेने से आपका निर्णय सही होगा। आज कुछ ऐसा भी सीख सकते हैं जो कि आपके लिए चैलेंजिंग था। आर्थिक लाभ की महत्वपूर्ण संभावनाएं बनी हुई है। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहना उचित सफलता देगा। रुपए पैसे संबंधी लेन देन करते समय सावधानी बरतें। उधार दिए हुए पैसे की वापसी बहुत मुश्किल है। प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी काम को आज स्थगित ही रखें। कोई भी पेपर वर्क करने से पहले उसका अच्छी तरह से अध्ययन करना जरूरी है। बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम काम शुरू हो सकता है। प्रॉपर्टी डील फाइनल करने में जल्दबाजी से बचें। पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव आज दूर होंगे। आपसी संबंधों में भी सुधार होगा। परिवारजनों तथा जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपकी चिंताओं को कम करेगा। डेटिंग पर जाने का अवसर भी मिलेगा। अविवाहितों के लिए आज बेहतरीन रिश्ता आने वाला है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी शारीरिक परेशानी से राहत मिलेगी। दवाइयों की अपेक्षा प्राकृतिक इलाज पर अधिक भरोसा रखें। भाग्यशाली रंग है आसमानी, भाग्यशाली अंक है 4। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मकर राशि, आज कुछ अवसर सामने आएंगे, लेकिन उन्हें हासिल करना आपकी काबिलियत पर भी निर्भर करता है। कोई रुकी हुई पेमेंट हासिल होने से आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा। कुछ समय सामाजिक गतिविधियों में भी जरूर लगाने से संपर्कों का दायरा बढ़ेगा।
संबंधों में लोगों के साथ गुस्से की बजाय प्यार से डील करें तो मनमुटाव शांति से खत्म हो सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। बेहतर होगा कि अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। किसी भी प्रकार की आवाजाही करने से परहेज रखें। कारोबारी गतिविधियों में सुधार लाने के लिए नई डिप्लोमेसी सीखनी होगी। साथ ही भविष्य संबंधी योजनाओं के लिए अभी से ही मेहनत करना जरूरी है। अपना मनोबल मजबूत बनाकर रखें। नौकरी पेशा लोग आज भी ऑफिशियल कार्यों में व्यस्त रहेंगे। अपनी भावनाओं को संतुलित और संयमित रखें। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ने से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। अपने आत्मबल की कमी महसूस करेंगे, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। फिजिकल तथा मेंटल हेल्थ के लिए नियमित और व्यवस्थित होना पड़ेगा। भाग्यशाली रंग है केसरिया। भाग्यशाली अंक है 9। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। कुंभ राशि, कोई भी फैसला लेने में आपके मन से बेहतर सलाह कोई नहीं दे सकता। अपनी योग्यता पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं। निश्चित ही आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। विदेश जाने की इच्छा को स्थगित करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपनी ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बनते कार्य बिगड़ भी सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से निकल सकती है। सहजता और धैर्य द्वारा अपने कार्यों को अंजाम दें। अभी खर्च बरकरार रहेंगे और उनमें कटौती करना भी नामुमकिन होगा। कार्यक्षेत्र में कुछ नवीनीकरण संबंधी कार्यों की रूपरेखा बनेगी। कर्मचारियों के बीच डिसिप्लिन रखने से व्यवस्था अच्छी रहेगी। ध्यान रखें, कोई महत्वपूर्ण कागज या कोई चीज खोने या चोरी होने की आशंका है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को कोई स्पेशल अथॉरिटी मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों में कुछ नोकझोंक जैसी स्थिति बन सकती है, परंतु जरा सी सूझबूझ रखने से आपसी संबंधों में पुनः नजदीकियां आएंगी। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द जैसी समस्या रहेगी। व्यायाम और योग पर अधिक ध्यान दे तो उचित रहेगा। भाग्यशाली रंग है बादामी। भाग्यशाली अंक है 1। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मीन राशि, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। सामने आए मौकों को पहचान कर आगे बढ़े, इनसे भविष्य में लाभ ही मिलेगा। घर के बदलाव अथवा नवीनीकरण संबंधी योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं को कार्य रूप देते समय वास्तु संबंधी नियमों का भी पालन करें तो और अधिक उचित रहेगा। किसी गलतफहमी अथवा मुद्दे को लेकर नजदीकी रिश्तेदार अथवा संबंधी के साथ कहासुनी होने की आशंका है। ध्यान रखें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में लिया गया फैसला नुकसान भी दे सकता है। खुद को रिचार्ज और तरोताजा रखने के लिए कम से ब्रेक भी ले सकते हैं। इस समय व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल होंगी। कर्मचारियों के साथ भी आपके अच्छे संबंध व्यवसाय में तरक्की के शुभ अवसर प्रदान करेंगे।
अगर कोई निर्णय लेने में दिक्कत हो तो किसी अनुभवी की सलाह भी ले सकते हैं, परंतु नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का रवैया परेशान कर सकता है। घर का वातावरण संतुलित बनाकर रखने के लिए आपके प्रयास उचित रहेंगे। शाम को डिनर अथवा कोई मनोरंजन प्रोग्राम बनेगा। लव पार्टनर के साथ मुलाकात होगी। खान पान के प्रति लापरवाही आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए व्यवस्थित रहे। भाग्यशाली रंग है आसमानी, भाग्यशाली अंक है 7। आज का उपाय, अगर आप ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं।